हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। पूरब के जाने के बाद पात रोज़ाना को फोर्स करता है रूम में चलने के लिए। उस वक्त रोज़ाना डर रही थी। रूमी आती है और किसी न किसी बहाने से रोज़ाना को अपने साथ अपने रूम में लेकर के चली जाती है ताकि पात के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड न करने पाए। आगे रूमी रोज़ाना को नौकरों जैसा ट्रीट करती है और दोनों माँ बेटी मिल करके उसे काफ़ी परेशान करते हैं। इवन वो तो पात की डिमांड भी कर लेती है। अब जबकि रोज़ाना पात को समझने लगी थी तो इसी वजह से वो पात को खोना नहीं चाह रही थी। वो धीरे धीरे चलते चलते दूर निकल जाती है और आगे वो पात की वाइफ की ग्रेव तक पहुंच जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था अब कि वो ऐसी जगह पर पहुंच गई है। वो पीछे पलट कर देखती है तो अंधेरा था, कोई पर्सन वहाँ पे खड़ा था। वो ज़ोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है और वो पर्सन कोई और नहीं, पात रहता है। पात देखता है कि रोज़ाना यहाँ पर, तो वो उसे साइको बोलता है और साथ ही साथ वो उस पर गुस्सा भी करने लगता है कि इतनी रात गए, उसे यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। गुस्से में पात रोज़ाना को अकेले छोड़ करके जाने लगता है। बारिश जोर से होती है। पात का दिल गवारा नहीं करता है कि वो रोज़ाना को इस तरह छोड़ करके जाए। दिन वो रोज़ाना को वहाँ से उठाता है और वापस घर लेकर आता है और रोज़ाना के लिए मेडिसिन ढूंढने लगता है। छाया आती है और पात को इन्फॉर्म करती है, सर आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है, मैंने रोज़ाना मैडम के कपड़े चेंज कर दिए हैं। तब पात उसे कहता है कि एक काम करो, तुम जा करके उसके हैंड पे मेडिसिन लगा दो और उसे जहाँ जहाँ चोट लगी है वहाँ पर मेडिसिन लगा देना और उसकी केयरिंग भी कर देना। जिस पर छाया मना कर देती है, सॉरी सर, रात काफ़ी हो चुकी है और मुझे सोने के लिए जाना है, आपकी वाइफ है, आप करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये कहकर छाया बहाना बना करके वहाँ से चली जाती है ताकि पात और रोज़ाना थोड़ा सा एक साइड टाइम स्पेंड कर सके। अब छाया भी नहीं थी, रात काफ़ी हो चुकी थी, प्रज्ञा आंट सो रही थी। इसी वजह से पात उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है और रोज़ाना की केयरिंग खुद करता है। अगले सीन में पात को दिखाया जाता है, उसे अजीब सा हो जाता है। वो जब रोज़ाना को देखता है तो सडनली उसके पास वो खिंचा हुआ खुद ही चला जाता है। उस वक्त रोज़ाना गहरी नींद में सो रही थी। पात उसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। रोज़ाना चिल्ला कर उठकर बैठती है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि मॉर्निंग हो चुकी है और ये उसका सिर्फ ड्रीम था। खैर आगे उसे याद आता है कि वो तो कहीं और थी, तो उसे घर पर कौन लेकर आया। तब सर्वेंट के थ्रू से मालूम पड़ता है कि उसे लाने वाला कोई और नहीं बल्कि पात है। पात लेकर आया था और रात भर वो उसकी केयरिंग कर रहा था। अब रोज़ाना के दिल में पात की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही थी और पात के लिए प्यार भी। आगे पात को उसकी चाय पत्तियों के साथ दिखाया जाता है। पात की चाय पत्तियाँ वर्ल्डली फेमस हो चुकी हैं और उसे अब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी रिच हो चुका है और वो अपने डैड को इस बारे में बता करके काफ़ी खुश था। वो स्माइल करता है जहाँ पर रोज़ाना उसे देख लेती है। अगले सीन में पात को उसकी वाइफ के ग्रेव पर दिखाया जाता है। पात गुस्से में चाय पत्तियाँ अपनी वाइफ के ग्रेव पर फेंकते हुए कहता है, अगर तुमने थोड़ा सा सब्र कर लिया होता तो शायद आज लाइफ में तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिल जाता। लेकिन याद रखना, तुमने मेरी लाइफ में जो कुछ भी किया मैं इसके लिए कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हें कभी भी शांति ना मिलने पाए। तब वहाँ पर रोज़ाना की एंट्री होती है। उसके हाथ में फ्लावर्स थे। वो पात की वाइफ के ग्रेव पर रखने के लिए आई हुई थी बिकॉज उसे सब कुछ मालूम पड़ चुका था उस ग्रेव के रिलेटेड। तब यहाँ पर रोज़ाना पात को समझाने की कोशिश करती है कि अब उसकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है, तो इसी वजह से वो अपनी वाइफ को माफ़ कर दे, वरना हो सकते है उसकी आत्मा को शांति ना मिले। पात शॉक में भी था कि आखिर रोज़ाना को इसके बारे में कैसे पता चला, लेकिन साथ ही वो उस पर गुस्सा भी कर रहा था। वो रोज़ाना से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मामले में इंटरफेयर करने के लिए, पहले ही मना किया था मेरे मामले में कोई भी इंटरफेयर मत करना और ना ही मेरे रूम के रिलेटेड। तो क्या तुम्हें मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आती है? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? जिस पर रोज़ाना कहती है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम परेशान मत रहो, अपने लाइफ में खुश रहा करो। क्योंकि मैंने तुम्हें मॉर्निंग में देखा, चाय पत्तियों की वजह से तुम्हारे फेस पे जो स्माइल आई थी बस वो हमेशा रहे। इस तरह किसी और के बारे में सोच करके तुम हमेशा परेशान रहते हो, इसी वजह से मैंने ऐसा कहा। पात रोज़ाना पर गुस्सा करने लगता है और उसे सर्वेंट कहने लगता है, जिस पर रोज़ाना को भी काफ़ी बुरा लगता है। वो पात के लिए तो अच्छा करना चाह रही थी लेकिन पात उसे उल्टा सर्वेंट कह रहा है। वो अपसेट होती वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में रूमी को दिखाया जाता है। वो किसी न किसी तरह अब पात को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाह रही थी, तो इसी वजह से काम पर निकल पड़ती है। वो फील्ड में जाती है जहाँ पर वो पात को दूर से देखती है, फिर क्या अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देती है और बेहोश होने का नाटक करने लगती है। लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि जिसे वो पात समझ रही है एक्चुअल में वो तो वीर है। आगे वीर बंटी से कहता है कि वो जा कर के चेक करे कि रूमी ठीक है कि नहीं। तब बंटी कहता है, उस साइको के पास तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि जब भी मैं उसके पास जाता हूँ हम दोनों के बीच में फाइटिंग होती है। इसी वजह से अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है उसकी तो खुद जाओ, देखो क्या है। मैं पक्का कह रहा हूँ ज़रूर नौटंकी कर रही होगी। और इधर रूमी इंतज़ार कर रही थी कि पात आए और उसे उठाए। तब वहाँ पर वीर आता है
और वो रूमी को उठाता है। रूमी बेहोश होने का नाटक कर रही थी, लेकिन जब अपनी आंखों को ओपन करती है तो अपने सामने वीर को देखती है। वो खुद भी शॉक में हो जाती है। वो सडनली वीर से कहती है, मुझे नीचे उतारो, तुम हो कौन जो मुझे अपनी गोद में उठा रहे हो? और इस चक्कर में वीर के हाथों से वो नीचे गिर जाती है, उसे चोट भी लग जाती है। अब जबकि वीर फील्ड में काम कर रहा था तो इसी वजह से उसने कपड़े पहने थे ऐसे जो गंदे हो चुके थे मिट्टी लगने की वजह से। तब रोमी को ऐसा लगता है कि वो कोई वर्कर्स होगा, इसी वजह से वो उसके साथ बहुत ही रूडली तरीके से बात करती है और एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से जाने लगती है। सडनली पैर फिसलता है और एक बार फिर से वो वीर की बाहों में आकर के गिर जाती है। जहाँ रोमी चिल्ला रही होती है, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, तो वहीं पर बंटी उसका खूब मजाक उड़ाता है और एक बार फिर से रोमी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। अब रोमी का गुस्सा एकदम हाई लेवल पर चढ़ जाता है। वो बंटी को भी नहीं देखती है सामने और ना ही वीर को देती है, बस स्टिक दिखाई देता है, उस स्टिक को लेती है और दोनों को पीटना स्टार्ट कर देती है। वीर खुद को बचाने के चक्कर में बेचारे बंटी को आगे कर देता है और यहाँ पर रोमी के हाथों से बंटी की खूब पिटाई होती है। बंटी हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। रोजाना फील्ड में आ जाती है, वो देखती है रोमी को इस तरह से ट्रीट करते हुए तो वो रोमी को रोकती है और साथ ही एक्सप्लेन भी करती है कि वो जिसे इतनी बुरी तरीके से मार रही है वो तो उसका सेक्रेटरी है बंटी, एंड वीर उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। तब यहाँ पर रोजाना को रियलाइज़ होता है कि उसने गलती कर दी। इसी वजह से वो वीर से माफ़ी मांगने लगती है, ये कहते हुए कि सॉरी, फर्स्ट टाइम तुमसे मिली हो ना, मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वीर माफ़ कर देता है। आगे रोमी नोटिस करती है कि रोजाना और वीर दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि हो सकता है वीर रोजाना को लाइक करता है। आगे रोमी से रहा नहीं जाता है, वो रोजाना से पूछ ही बैठती है, एक बात पूछूं, ये वीर क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्योंकि वो जिस तरीके से तुम्हें देख करके बात कर रहा था मुझे ऐसा लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। रोजाना मना करती है, नहीं, हम दोनों के बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप है, बाकी प्यार वार नहीं है। जिस पर रोमी को गुस्सा आता है वो रोजाना को वार्न करती है, देखो रोजाना, मैं बार बार तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बात मेरा है, इसी वजह से बात को किसी भी कंडीशन में मैं हासिल कर लूँगी। तो दुनिया के जितने भी मर्द हैं तुम उनसे प्यार कर सकती हो, उनसे शादी भी कर सकती हो, लेकिन याद रखना, बात को छोड़ करके अगर बात के साथ तुमने टाइम स्पेंड करने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे रोजाना अपने आंखों में आंसू लिए घर वापस जाती है, जहाँ पर रास्ते में उसकी मुलाकात वीर से होती है। वीर रोजाना को गिफ्ट देता है। रोजाना रीज़न पूछती है, ना ही मेरा बर्थडे है ना ही कुछ और, तो बताओ ये गिफ्ट मुझे किस खुशी में मिल रहा है? तब वीर बताता है, एक्चुअली पाथ ने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया है उसकी चाय पत्तियों की खुशी में, तो इसी वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर अब रोज़ाना उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों काफ़ी टाइम तक एक दूसरे से बात करते हैं और ये बातें दूर से खड़ा पाथ सब देख रहा होता है और साथ ही जला भुना जा रहा था कि आखिर उसने उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट क्यों किया। अगले दिन में जब रोज़ाना घर वापस आती है तो पाथ तो पहले से वहाँ पर खड़ा हुआ था। पाथ काफ़ी गुस्से में भी दिखाई दे रहा था और साथ ही साथ उसके अंदर जेलसी भी हो रही थी। वो रोज़ाना से पूछने लगता है कि आखिर उसने वीर के गिफ्ट को एक्सेप्ट क्यों किया, क्या वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, क्या पैसों की वजह से उसने इस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पर रोज़ाना नोटिस करती है कि पाथ के अंदर जेलसी जैसी चीज़ आ रही है, तो इसी वजह से वो भी यहाँ पर टेस्ट करने में पीछे नहीं हटती है। वो पाथ से कहती है, अब तुम मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेकर आओगे, तुम मेरा हस्बैंड होने के बाद भी मेरा कुछ भी ख्याल नहीं रखते हो, तो अगर मेरा फ्रेंड मेरे केयरिंग कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है। और वैसे भी हमारी शादी जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए और ना ही तुम्हें सीरियसली लेना चाहिए, और तुम सीरियस हो भी नहीं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिस पर पाथ रोज़ाना को वार्न करता है कि याद रखना, अगर तुमने दोबारा किसी से भी गिफ्ट लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, एंड हाँ याद रखना, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा ताकि तुम मुझसे आज़ादी पा सको, कभी नहीं, तुम्हें मेरे ही साथ रहना पड़ेगा। पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर रूमी तो फुल रेडी शेडी थी पाथ पर बिजलियाँ गिराने के लिए, लेकिन पाथ अभी तक उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पाथ अभी तक यहाँ पर आया ही नहीं था। सडनली पाथ की एंट्री होती है, सारे लोग बस पाथ ही को देखे जा रहे होते क्योंकि पाथ उस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वीर भी वहाँ पर था। पाथ ने सभी लोगों को इन्वाइट किया था, इवन उसने सैंग को भी इन्वाइट किया था और उसकी बेटी उरात को भी। यहाँ पर रूमी और उरात के बीच में नोक झोंक को भी दिखाया जाता है, एंड यहाँ पर दोनों बस इसी बात में लगे हुए थे कि वो पाथ के साथ मिल करके गेस्ट का वेलकम करेंगे, जो कि पाथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। वो तो बस उन दोनों की फाइटिंग को देख रहा था। अगली सीन में दिखाया जाता है, एंट्री होती है ड्रामे की मेन लीड रोज़ाना की। रोज़ाना एंडिंग में आती है, सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। तब यहाँ पर वीर रोज़ाना से पूछने लगता है कि वो अब तक कहाँ थी। रोज़ाना बताती है कि वो किचन में काम कर रही थी। तब यहाँ पर वीर काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि उसी के दिए हुए कपड़ों को रोज़ाना ने वेयर किया हुआ है। उसकी स्माइल तो बढ़ जाती है। वीर रोज़ाना की तारीफ करने लगता है। पाथ से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। वो सडनली रोज़ाना के पास आता है और उसे वहाँ से लेकर के जाते हुए ये कहता है कि वो उसके साथ खड़ी रहेगी और गेस्ट का वेलकम करेगी। आगे दिखाया जाता है, अब जबकि पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया गया था पाथ की वजह से, तो यहाँ पर पाथ अपनी छोटी सी स्पीच भी देता है
और सारे लोगों को शुक्रिया भी अदा करता है कि उसके कहने पर वो सारे लोग उसकी पार्टी में इन्वॉल्व हुए एंड यहाँ पर सारे लोग सेलिब्रेशन भी करते हैं। आगे रोज़ाना पार्टी से बाहर निकलती है तो बात भी उसे फॉलो करते हुए बाहर निकलता है। तब उसे मालूम पड़ता है कि विलेज के कुछ बच्चे उसके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि वो लोगों ने हैट बनाया है, वो भी अपने हाथों से, जो कि वो पात को देना चाहते हैं क्योंकि पात ने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो बदले में उन्होंने पात के लिए ये छोटा सा गिफ्ट तैयार किया। पात तो पहले एटीट्यूड दिखाता है क्योंकि वो रोज़ाना के हाथों से नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन जब वो बच्चों के फेस को देखता है तो सडनली ले लेता है और पहन भी लेता है। बच्चे स्माइल करते हैं और क्लैप भी करने लगते हैं। रोज़ाना उसे क्यूट बताती है। अगले सीन में दिखाया जाता है रोज़ाना बाहर निकलने लगती है। तब पात पूछने लगता है, अब कहाँ पर जा रही हो? रोज़ाना बताती है, ये विलेज के सारे बच्चे आए हुए हैं, क्या मैं इन्हें खाना न खिलाऊं? ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, मैं इन्हें खाना खिलाने के लिए जा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें भी मना नहीं करूँगी, अगर तुम आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो, लेकिन मुझे मालूम है तुम ये सब कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हो। ये कहते हुए वो जाने लगती है। तभी वहाँ पर वीर आ जाता है और उसे कहता है, आई नो ये मेरा फ्रेंड नहीं लेता है इंटरेस्ट, लेकिन हाँ इन सारे कामों में मैं बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट लेता हूँ, तो चलो क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? जिस पर रोज़ाना उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में रोज़ाना और वीर दोनों मिल करके बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं, साथ ही खूब इंजॉयमेंट भी कर रहे थे और दूर से खड़ा पात दे करके ये सब गुस्सा कर रहा होता है। तब वहाँ पर रूमी आती है और पात को फोर्स करती है कि वो उसके साथ पार्टी में चल करके डांस करे और वहाँ पर उरात भी आ जाती है। अब दोनों के बीच में एक बार फिर से पात को लेकर के फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पात वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर रूमी और उरात को दिखाया जाता है। पहले तो दोनों एक दूसरे से ज़बान से लड़ रहे थे, लेकिन हद तो पार हो जाती है जब वो दोनों एक दूसरे से फाइटिंग पर उतर आते हैं। बट यहाँ पर दिखाया जाता है रूमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साबित होती है उरात के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर रूमी ने उरात को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ दिया था, जिसकी वजह से उसके चेक पर रेडनेस भी आ गए थे। अब वो रूमी से डर रही थी। उरात की सिक्योरिटी आती है और उसे ऐसा लग रहा था कि उरात ने अच्छा खासा मजा चखाया रूमी को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ाए, लेकिन उसके सारे डाउट तो क्लियर हो जाते हैं जब वो उरात का फेस देखती है। पूरे फेस पर हाथ के निशान पड़े हुए थे रूमी के। तब यहाँ पर वो उरात से कहती है, मुझे लग रहा है कि आपको अपने सन ग्लासेस पहन लेना चाहिए। अगर दर्द की वजह से अगर आपकी आंखों से आंसू निकले तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि आपने मार खाया, तो इसी वजह से मेरा आइडिया यही है, आप सन ग्लासेस को वेयर कर लो। तब यहाँ पर उरात अपनी सिक्योरिटी की बात मानती है और सन ग्लासेस को वेयर कर लेती है, लेकिन साथ ही वो यहाँ पर प्रॉमिस करती है अपने आप से कि वो रूमी को छोड़ेगी नहीं। अगले सीन में पात को दिखाया जाता है, उसे रोज़ाना और वीर का एक दूसरे के साथ इस तरह से बात करना और काम करना, हंसना मजाक करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ जा रहा था। तो इसी वजह से वो आ जाता है रोज़ाना को वहाँ से लेने के लिए। पात मना करता है कि इस वक्त रोज़ाना बिजी है, हो सकता है वो उसके साथ ना जाए, जिस पर पात कहता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वो रोज़ाना का हाथ टाइटली पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर के चले जाते हैं, जबकि रोज़ाना चिल्लाती रह जाती है कि अभी बच्चे बाकी, मुझे खाना खिलाना है, जिस पर पात कहता है कि वो सब वीर हैंडल कर लेगा। अगले सीन में रोज़ाना को दिखाया जाता है पात उसे ज़बरदस्ती एक ऐसी जगह पर लेकर आया हुआ था जहाँ पर थाई कल्चर के अकॉर्डिंग कुछ गेम्स को खिलाया जाता है। तब यहाँ पर पात रोज़ाना को ज़बरदस्ती कहता है कि वो जाए और इस गेम को खेले। वीर भी तब तक वहाँ पर पहुँच चुका था। अब रोज़ाना को ये गेम खेलने नहीं आ रहा था, तो अब कौन उसकी हेल्प करेगा? वीर या खुद पात? देखते हैं आगे की वीडियो में।